मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। आप सबको नया साल मुबारक हो। हमारे लिए आज की तिलावतें। पहली तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, दूसरा बाब 22वीं आयत से 28वीं आयत तक। जो कुछ तुम्हें शुरू ही से सिखाया गया है उसमें कायम रहो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के अल मसीह होने का इनकार करता है। जो बाप और बेटे का इनकार करता है वही मसीह का मुखालिफ है। जो कोई बेटे का इनकार करता है वो बाप के साथ शराकत नहीं रखता। जो कोई बेटे का इकरार करता है उसकी शराकत बाप के साथ भी है। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जो वादा उसने हमसे किया है वो यही है, यानी हमेशा की जिंदगी। मैंने ये बातें उनकी बाबत तुमको लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, लेकिन वो मसा जो तुमने उससे पाया है तुम में कायम रहता है। और तुम इसके महताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जैसे उसका मसा तुम्हें सब बातें सिखाता है वैसे ही वो सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें कायम रहो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97, उसकी पहली आयत से चौथी आयत। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदासराई करो। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने। हालेलुया। अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब 19 आयत से 28 आयत। एक मेरे पीछे आ रहा है जो कि मुझसे पहले ही से है। उस वक्त यूहन्ना ने यूं शहादत दी कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से
काहिन और लावी اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ تو کون ہے؟ اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو ایلیا سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو کون ہے؟ تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسا اشعیا نبی نے کہا ہے کہ میں ہوں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ النبی، تو پھر استباق کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباق دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار کے بیت العیا میں واقع ہوئیں۔ یہاں یوحنا استباق دیتا تھا، انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔